24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो खुद यूक्रेन मान चुका था कि वो 4 दिन से ज्यादा रूस के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन 2 साल बाद तस्वीर बदल चुकी है। रूस और यूक्रेन की जंग का कोई अंत दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा। नेटो को सबक सिखाने के चक्कर में रूस बर्बाद हुआ तो यूक्रेन पूरी तरह खंडर हो चुका है। अब संकट अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के बाकी देशों के सामने। अमेरिकी थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन ने आगाह कर दिया है कि यूक्रेन की जंग चाहे जब और जैसे खत्म हो, लेकिन इस जंग के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। यह रिपोर्ट अमेरिका और बाल्टिक सागर के किनारे बसे देशों के लिए खतरे की घंटी क्यों मानी जा रही है? यूक्रेन और रूस की लड़ाई में चीन की अदृश्य भूमिका क्या है? साल 2008 की वो भविष्यवाणी क्या है जिससे पूर्वी यूरोप के देशों के सिर पर मौत का भूत सवार है? इन्हीं सवालों का जवाब है हमारी टेलीसीरीज मरघट द मॉर्निंग लैंड, जिसके पहले एपिसोड में देखिए विभत्स द ट्रैजिक टैलेंट। दिसंबर 2019, पेरिस, फ्रांस। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आमना सामना हो रहा था। 6 महीने पहले ही यूक्रेन की सत्ता की बागडोर संभालने वाले ज़ेलेंस्की जब पुतिन के सामने पहुंचे तो उनका गला सूखने लगा। ज़ेलेंस्की 16 साल तक टीवी चैनलों पर कॉमेडी शो कर चुके थे, लेकिन पुतिन के सामने वो इतने नर्वस थे कि कैमरा फेस करना ही भूल गए। उन्हें कैमरे की तरफ देखने का इशारा भी पुतिन ने ही किया। पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात पेरिस में इसलिए कराई गई ताकि क्रीमिया पर रूस के कब्जे से पैदा हुआ संकट सुलझाया जा सके। रूस की सेना ने 20 फरवरी 2014 को क्रीमिया कूच किया था और 26 मार्च 2014 को, यानी सिर्फ 1 महीने और 6 दिन बाद क्रीमिया पर रूस का कब्जा हो चुका था। क्रीमिया पर कब्जे के बाद से ही रूस ने यूक्रेन के डॉनबास इलाके में अघोषित युद्ध छेड़ दिया था। यह तय माना जा रहा था कि पुतिन जिस दिन चाहेंगे उसी दिन डॉनबास भी यूक्रेन के हाथ से फिसल जाएगा। यूक्रेन के पास रूस का मुकाबला करने का रणनीतिक दम पहले से नहीं था। पेरिस में ज़ेलेंस्की की बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद मान लिया गया कि यूक्रेन के पास पुतिन का मुकाबला करने वाला दमदार नेता भी नहीं है। पेरिस में यूक्रेन रूस समिट के 2.25 साल बाद 24 फरवरी 2022। जिस संकट से यूक्रेन को बचाने के लिए फ्रांस और जर्मनी साल 2014 से कोशिश कर रहे थे, वो संकट यूक्रेन के सामने आ गया। डॉनबास इलाके पर कब्जा करने के लिए रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिससे पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बताया था। रूस की सेना यूक्रेन से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। रूस के पास यूक्रेन से 10 गुना अधिक हथियार और 12 गुना ज्यादा रक्षा बजट था। सबने मान लिया कि ज्यादा से ज्यादा 4 दिन में या तो यूक्रेन सरेंडर कर देगा या फिर यूक्रेन में होगा कत्लेआम।
24 फरवरी 2022 कीव, यूक्रेन। रूस के हमले के बाद ज़ेलेंस्की का यह पहला वीडियो संदेश था जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, लड़ेंगे। लेकिन अगले 24 घंटे तक वो लापता रहे। ये अटकलें जोर पकड़ने लगी कि ज़ेलेंस्की शायद यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं। सफाई देने के लिए खुद ज़ेलेंस्की सामने आए। 25 फरवरी 2024 कीव, यूक्रेन। यूक्रेन और रूस युद्ध का यह टर्निंग पॉइंट था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के तेवर बदल चुके थे। वो शहादत के लिए तैयार थे और उनकी यही ललकार यूक्रेन की सेना की ताकत बन गई। जो जंग सिर्फ 4 दिन में खत्म होने का अनुमान था, उसे यूक्रेन ने अपने हौसले और अमेरिका और नेटो के हथियारों के दम पर अंतहीन युद्ध में तब्दील कर दिया। रूस के हमले के 2 साल बीत चुके हैं और दुनिया के बड़े से बड़े रक्षा विश्लेषक भी ये बता पाने की हालत में नहीं है कि यूक्रेन युद्ध कब और कैसे खत्म होगा। दो साल में यूक्रेन का बड़ा हिस्सा खंडहर बन चुका है। यूक्रेन के शहर मरघट जैसे नजर आ रहे हैं। यूक्रेन की गैर सरकारी संस्था यूक्रेनियन लॉसेस प्रोजेक्ट के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से 4 फरवरी 2024 तक यूक्रेन के 42,152 सैनिक युद्ध में मारे गए। ब्रिटेन के म्यूजियम ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री का दावा है कि 14 नवंबर 2023 तक यूक्रेन के लगभग 1 लाख सैनिक युद्ध में घायल हुए, 15,000 से ज्यादा लापता हैं और 3,400 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को रूस ने युद्ध बंदी बना रखा है।